नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय रेलवे के तरफ से जब भी घोषणाएं होती हैं, चाहे वो कोच कंपोजिशन को बदलने की हो या फिर नए कोच ट्रेन में लगाने की या फिर रद्द ट्रेन को शुरू करने की या फिर रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा से भारतीय रेलवे कहता है कि यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए कि जब ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाया जाता है तो उस समय कहा जाता है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस नई यात्री ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। लेकिन आपको अगर हम बताएं कि ट्रेन तो चला दी लेकिन यात्रियों को सुविधाएं ही नहीं मिल रही है, तो फिर इस ट्रेन के चलने से क्या फायदा होगा। आपको बताते चले कि सरगुजा में अंबिकापुर निजामुद्दीन नई ट्रेन को चलाया गया, लेकिन इस ट्रेन को एसी कोच में चलाया गया, यानी कि पूरी ट्रेन ये वातानुकूलित है, यानी कि ट्रेन के सभी कोच एसी हैं। ऐसे में आम यात्रियों को यात्रा करने में बड़ी ही समस्या हो रही है, क्योंकि ये ट्रेन विशेषकर अंबिकापुर वासियों के लिए चलाई गई थी, क्योंकि अंबिकापुर वासियों की डिमांड थी कि अंबिकापुर से नई दिल्ली के बीच में हमको जोड़ दिया जाए ट्रेन के माध्यम से और एक नई ट्रेन चलाई जाए। नई ट्रेन तो भारतीय रेलवे ने चला दी, लेकिन आम आदमियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बताते चले कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन को जब शुरू किया जा रहा था, उस समय भारतीय रेलवे की तरफ से बोला गया था कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर निजामुद्दीन नई ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यात्रियों की सुविधाएं नहीं देखी गई। अगर यात्रियों की सुविधाओं को देखा जाता तो अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन में स्लीपर क्लास, जर्नल क्लास और फिर कुछ थर्ड एसी के कोच लगाए जाते। पूरी ट्रेन को एसी कोच में तब्दील नहीं किया जाता। इस ट्रेन को बहुत ही धूमधाम से अंबिकापुर वासियों ने रवाना किया और अंबिकापुर क्षेत्र की जनता लगातार आस लगाए बैठी थी कि इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदला जाएगा। लेकिन काफी समय बीतने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुगबुगाहट सुनने में नहीं आई है कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा। ये सरासर अंबिकापुर क्षेत्र लोगों के साथ अन्याय किया गया है इस तरीके ट्रेन को चलाकर, क्योंकि आपको बताते चले कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन में आम यात्री आराम से यात्रा नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये ट्रेन स्पेशल बन के चलती है, तो स्पेशल का अलग किराया लगता है और इस ट्रेन में पूरे एसी कोच है, यानी कि डबल किराया देना पड़ता है। अब चुनावी माहौल आ रहा है, ऐसे में उम्मीद बताई जा रही है कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को लेकर बदलाव किया जा सकता है और इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच को लगाया जाएगा और बिल्कुल लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को नहीं बदलेंगे, जब तक ये ट्रेन अंबिकापुर वासियों के लिए किसी मतलब की नहीं रहेगी। अगर इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदला जाएगा तो इस ट्रेन की लोकप्रियता अच्छी होगी और क्षेत्र के हित में फैसला होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। इनके अलावा आपको बताते चले कि जबलपुर इतवारी वाया शहडोल नई ट्रेन की मांग की जा रही थी। पिछले कई वर्षों से ये ट्रेन प्रस्तावित है। अभी बीच में सुनने में आया था कि इस ट्रेन को चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है, अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश ये ट्रेन नहीं चली। शहडोल की माननीय सांसद की तरफ से आग्रह किया गया था कि क्षेत्र के लोगों को जबलपुर इतवारी ट्रेन वाया शहडोल रास्ते दी जाए, ताकि नागपुर आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी क्षेत्र के लोगों को ना हो। लेकिन अभी तक इस ट्रेन को शुरू नहीं किया गया। आपको बताते चले कि ये ट्रेन का चलना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। माननीय सांसद की तरफ से आग्रह किया गया था इस ट्रेन को 6 महीने के लिए ही ट्रायल वर्जन पे चला दिया जाए। अगर ट्रेन का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो रेलवे इसको कंटिन्यू करे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो रेलवे इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन कंटिन्यू डिसकंटिन्यू तो बहुत दूर की बात है। अभी तक इस ट्रेन के परिचालन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। इस विषय पर माननीय जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए और क्षेत्र के लोगों को जबलपुर इतवारी नई ट्रेन का तोहफा क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से पहले ये सौगात शहडोल वासियों को उपहार के रूप में मिल सकती है। हमारी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को नागपुर आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इनके अलावा
जो सबसे बड़ी डिमांड की जा रही थी जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन की। ये ट्रेन वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते प्रस्तावित थी। अभी तक इस ट्रेन को नहीं शुरू किया गया। हालांकि बात की जाए महाकौशल अंचल की, इस अंचल में ट्रेनों का रोना आज तक रहा है, यानी कि क्षेत्र के लोगों को वहां के जनप्रतिनिधि ट्रेन की सुविधा नहीं दे पाए। जिस हिसाब से मांग की जा रही थी कि साउथ की कुछ ट्रेन है उनको डाइवर्ट किया जाए, इनके अलावा कुछ ट्रेन भोपाल इंदौर दिल्ली के लिए चलाई जाए, लेकिन अभी तक क्षेत्र के लोगों को ट्रेन की सुविधाएं नहीं मिल पाई है। इस वजह से महाकौशल क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधाओं की दिक्कत है, रेल सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि चुनाव से पहले कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करने की घोषणा हो सकती है। इनके अलावा जबलपुर रायपुर नई इंटरसिटी ट्रेन की सौगात भी महाकौशल क्षेत्र के लोगों को मिल सकती है। आपको बताते चलें कि फिलहाल अभी ZRUCC मेंबर की बैठक हुई थी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। इस बैठक में भी जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन को चलाने के लिए मांग की गई, जिसपे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से पहले महाकौशल क्षेत्र के लोगों को जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन का एक तोहफा मिल सकता है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि वो शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव सर पर है, तो ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम लगातार आपको अवगत कराते ही रहेंगे। इनके अलावा रीवा चिरमिरी ट्रेन को जब शुरू किया गया तो लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन की समय सारणी जारी हुई लोगों में फिर आक्रोश भड़क गया। आक्रोश भड़कने का सबसे मेन कारण ये था कि रीवा चिरमिरी जो ट्रेन थी ये हफ्तों के 7 दिन चला करती थी, लेकिन कोरोना के बाद से जब इस ट्रेन को शुरू किया गया तो इस ट्रेन को हफ्तों के सिर्फ 3 दिन शुरू किया गया। ये बात विंध्य क्षेत्र के लोगों को और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को रास नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है रीवा चिरमिरी। अधिकांश यात्री इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। इस वजह से इस ट्रेन के हफ्तों के 7 दिन न चलना लोगों को अच्छा नहीं लगा। इस वजह से लोगों की तरफ से ये भी मांग हुई थी कि रीवा चिरमिरी ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जा रहा है, तो रीवा चिरमिरी का जो दूसरा रैक है उस रैक से रीवा अंबिकापुर ट्रेन को अगर शुरू कर दिया जाता तो यात्रियों को राहत होती। इनके अलावा जो सबसे बड़ी डिमांड की जा रही है कोरबा से, कि कोरबा से बीकानेर के बीच में वाया शहडोल के रास्ते नई ट्रेन को शुरू किया जाए। अभी हाल ही में लोकसभा सत्र चल रहा है। इस सत्र में आदरणीय सांसद ज्योत्सना महंत जी के द्वारा भी आग्रह किया गया कि कोरबा से बीकानेर के बीच में नई ट्रेन को शुरू किया जाए। हालांकि ये ट्रेन शुरू होगी 101%। इस नई ट्रेन को शुरू करने के लिए बजट का भी आग्रह किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा। इस वजह से मान के चलिए कि कोरबा बीकानेर नई ट्रेन ये शुरू होगी। आपको बताते चलेंगे ये ट्रेन वाया शहडोल के रास्ते जाएगी, ये कंफर्म है। ये ट्रेन नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते नहीं जाएगी, ये ट्रेन वाया शहडोल के रास्ते बीकानेर की ओर जाएगी। तो फिलहाल अभी तक इस ट्रेन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। हालांकि सुगबुगाहट सुनने में आ रही है कि चुनाव से पहले कोरबा बीकानेर नई ट्रेन की सौगात क्षेत्रवासियों को मिल सकती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। इनके अलावा अंबिकापुर वासियों की डिमांड है कि अंबिकापुर से मुंबई के लिए, अंबिकापुर से नागपुर के लिए नई ट्रेन को शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की तरफ से अंबिकापुर से मुंबई, अंबिकापुर से नागपुर के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं किया जाएगा, जब तक सरगुजा वासियों को अंबिकापुर से मुंबई और अंबिकापुर से नागपुर की यात्री ट्रेन नहीं मिल पाएगी। इस वजह से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए और अंबिकापुर से मुंबई और अंबिकापुर से नागपुर नई ट्रेन को शुरू करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र के लोगों को मुंबई और नागपुर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डायरेक्ट ट्रेन के चलने से यात्रियों का सफर आरामदायक रहेगा। तो फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव अंबिकापुर में ये करना चाहिए कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदल देना चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को यात्री सुविधाएं बेहतर हो सके उनकी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से पहले कई सारे तोहफे यात्रियों को मिल सकते हैं। तो फिलहाल हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या बदलाव किए जाएंगे और क्या क्या तोहफे भारतीय रेलवे की तरफ से क्षेत्रवासियों को मिलेंगे। तो फिलहाल जैसे ही किसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।